यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो इस फॉर्मूले से चल रहा है। कैसे? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स के हिसाब से चल रहा है। मतलब यहाँ से जितनी दूरी पे जाएंगे तो लैम्डा नॉट एक्स चार्ज होगा वहां पे, मतलब यहाँ पे चार्ज होगा, इस पॉइंट पे चार्ज होगा लैम्डा नॉट एक्स। और चूंकि डीएक्स जो है काफी छोटा इसके बगल में है, तो यहाँ भी उतना ही चार्ज मान लेते हैं। तो इसमें जो डीक्यू चार्ज हो जाएगा, इस पे डीक्यू चार्ज, इस पे जो लिखेंगे, इस पे जो डीक्यू चार्ज हो जाएगा वो लिख देंगे हम लोग लैम्डा कितना डीएक्स, मतलब यहाँ जो चार्ज डेंसिटी होगा, और यहाँ चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स हो जाएगा। ये ठीक है? यस सर। ओके, अब ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका कारण इस पॉइंट पे मुझे पहले पोटेंशियल निकालना है, तो ये कितनी दूरी पे पहले देख लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये है यहाँ से यहाँ तक x, और ये है d, ये है d, और यहाँ से यहाँ तक है x, मतलब टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा ये x प्लस डी हो जाएगा, x प्लस डी हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग dv, जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, ये हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, एलिमेंटल चार्ज। तो ये हो जाएगा, वही पॉइंट चार्ज है, तो ये आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर होता है, तो के डी क्यू अपॉन कितना आर, और आर कितना हो जाएगा? तो आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस डी हो जाएगी। अब यहाँ डी क्यू की वैल्यू डाल दो, तो ये आएगा के, और डी क्यू की वैल्यू कितनी है? ये लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स है, तो ये लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी आ जाएगा। तो डीवी की वैल्यू जो हो गई, dv की वैल्यू ये k लैम्डा नॉट x dx अपॉन x प्लस डी हो जाएगा। और फिर नेट पोटेंशियल निकालने के लिए, v नेट निकालने के लिए इसी dv को मुझे सम करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? तो देखो यहाँ पे चार्ज जो है सबसे पहला मिलेगा 0 लेंथ पे, और सबसे लास्ट मिलेगा l लेंथ पे। तो इसी को मुझे x की वैल्यू जो वेरी करेगी, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक, मतलब इंटीग्रेट जो करेंगे x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक, k लैम्डा नॉट x dx अपॉन x प्लस डी, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? यस सर। अब इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, और ट्रिकी नहीं है, अगर हल्का सा थोड़ा एनालाइज करोगे तो मैथमेटिकली होगे आसान हो जाएगा। हमको इस इंटीग्रेशन को उस फॉर्मूले में लाना है जिस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग ज्यादा नहीं जानते, 4-5 फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसको मैथमेटिकली थोड़ा सा इसको सजा लेना पड़ेगा उस तरीके से। मिटाएं इसको? यस सर। ये वाला फिगर वाला मिटा रहे हैं ताकि हमको इंटीग्रेट करना है इसको। अब जो हमें इंटीग्रेट करना है, देखो बेसिकली हमको इंटीग्रेट किसको करना है, तो ये कोई यहाँ पे ये जो आ जाएगा, ये के लैम्डा नॉट तो बाहर हो जाएगा, और ये जो है x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू l तक, ये तो सबसे लास्ट में डाला जाता है जब इंटीग्रेट करके आता है तब, और ये आ गया x dx अपॉन x प्लस डी। अब देखने वाली बात ये कि ये किसी फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है, हम जो फॉर्मूला जानते हैं उसमें से ये किसी फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है। हमारे पास तो गिना चुना फार्मूला है, एक x की पावर m dx वाला है, एक sin x cos x वाला है, और एक इधर कुछ इस्तेमाल हो रहा है dx अपॉन x। ये फॉर्मेट या इसी का वो जनरल फॉर्मेट कि ax प्लस b की पावर n dx, या फिर इसी का जनरल फॉर्मेट dx अपॉन ax प्लस b। बस फर्क ये हो जाएगा कि जो भी आएगा उसमें कोएफिशिएंट ऑफ a से डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसी फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, उस फॉर्मेट में लाएंगे। तो देखो कैसे लाते हैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली। देखो यहाँ जो है ये x dx एंड x प्लस डी, ये तो इसमें दो तरीका है। एक नीचे वाले टर्म को मान लो t और dd के टर्म में कन्वर्ट कर लो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो सकता है, तो हम क्या कर दिए, x प्लस डी एंड माइनस डी कर दिए।
ऐसा करें तो कोई दिक्कत? नो सर। ऊपर वाले टर्म में डी मैंने ऐड भी किया और डी माइनस भी किया, क्यों? क्योंकि इससे फायदा हो जाएगा कि ये जो x के साथ x प्लस टी आ रहा है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और तब फिर हमें नॉन टर्म में आ जाएगा। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रल, और इसको दो पार्ट में बांट देंगे, x प्लस डी को एक साथ रखेंगे एंड माइनस को एक साथ रखेंगे, और फिर इसमें ये डिनोमिनेटर पार्ट को अलग अलग कर देंगे। ठीक है ये? यस सर। और ये कैंसिल होके तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो आ गया यहाँ पे 1 डी अपॉन एक्स प्लस डी, और बाहर में कितना आ गया, dx आ गया, जो कि इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल डी तो वो पॉइंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ डी अपॉन एक्स प्लस डी आ जाएगा। अब dx का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, माइनस डी इंटू ये आ जाएगा ln x प्लस डी आ जाएगा। यहाँ से इस इंटीग्रल की वैल्यू x dx x प्लस डी, इसको x माइनस डी इंटू लॉग बेस ई एक्स प्लस डी लिख लेंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रल। बताओ इस इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत तो? नो सर। ओके, अब ये जब वैल्यू आ गया तो इसमें एक बार l डालोगे और एक बार कितना डालोगे, 0 डालोगे, एक बार l एंड एक बार 0। चलो इसमें डालते हैं। तो जब इसमें l डाला, इस पूरे टर्म में कितना डाला जाएगा, l डाला जाएगा। मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, ये है x माइनस डी और log e और यहाँ पे x प्लस डी। तो इसमें एक बार x इक्वल टू l डाला जाएगा और एक बार x इक्वल टू 0 डाला जाएगा। l जब डाला जाएगा तो जहां जहां x है वहां l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l माइनस डी लॉग e l प्लस डी हो जाएगा, एक ही आ जाएगा, और फिर माइनस करके 0 डाला जाएगा। 0 डाला तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस डी इंटू लॉग ई 0 प्लस डी हो जाएगा। एंड ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हम लिखेंगे, इसको लिख देंगे l, और ये तो 0 हो गया और ये माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, l और यहाँ पे माइनस डी ln l प्लस डी और प्लस ln डी हो जाएगा। अब इसमें l माइनस कॉमन ले लो, और d तो यहाँ भी होगा, d बाहर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो d भी कॉमन, माइनस d कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ln l प्लस d माइनस ln d आ जाएगा। इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा ये, यहाँ पे l d और ये ln l प्लस d माइनस ln d आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये l माइनस डी ln l प्लस डी अपॉन डी आ जाएगा इंटीग्रेट करके। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी a लैम्डा नॉट l और यहाँ पे d और ये ln l प्लस डी अपॉन डी, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें से कोई नहीं है, चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है इसमें से, तो ये आंसर आएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? नो सर। और किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हटाएं? वो थर्ड वाला तो सही एक है। मिनट। थर्ड वाला कहाँ सही है, l डिवाइडेड l अपॉन डी है ना ये, तो डी फिर डिवाइड करेंगे इसमें भी तो वही आ जाएगा। इसमें
तो ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे डी से, तो डी से डी कटेगा और एल बाई डी बचे रहेगा। मतलब डी बाहर होना चाहिए ना, उसमें कॉमन में डी होना चाहिए ना, यहाँ इनटू डी होगा तब ना ऐसा होगा। हाँ यस। और यहाँ 1 बोला गया था, एल नहीं था, यहाँ पे 1 बोला गया था, यहाँ एल होना चाहिए ना। अगर यहाँ बाहर डी मल्टीप्लाई हो, अंदर एल तक हो जाएगा। तो चार्ज रॉड के कारण पोटेंशियल की कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। अब इसमें एक और बच गया है चार्ज रॉड का, इनफाइनाइट चार्ज रॉड का, लेकिन वो अभी नहीं, वो कैलकुलेशन जो होती है वो फील्ड के थ्रू होती है। उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसकी कैलकुलेशन हम लोग फील्ड मेथड से करते हैं। तो वो जब पोटेंशियल और फील्ड के बीच में रिलेशनशिप बताया जाएगा, उस समय उसको बताया जाएगा। पता है इसको? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं अब चार्ज रिंग के कारण। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में पहला तुम्हारा हो गया वो चार्ज रॉड के कारण हो गया। इसमें अब सेकंड जो है, सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। अब इसमें एक केस लेते हैं। केस सबसे पहला, एट सेंटर ऑफ रिंग। तो सपोज करो हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। कौन चार्ज? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस रिंग की रेडियस जो है वो आर। पी पॉइंट सेंटर है, पी जो है वो है सेंटर ऑफ रिंग, तो वीपी कितना होगा? चलो बताओ। अरे एक लाइन कैलकुलेशन है, कितना हो जाएगा वीपी? PQ upon R। KQ अपॉन जीरो। कहाँ से? फील्ड थोड़ी निकालना है, कॉमन गलती। अरे फील्ड थोड़ी निकाल रहे हैं कि सब कैंसिल आउट हो जाएगा। पोटेंशियल पोटेंशियल कहने का मतलब ये है कि अगर इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहाँ डालोगे, उसको लाने में तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, चाहे तुम कैसे भी लेते डालो, किसी रास्ते से KQ अपॉन R हो यस जाएगा। सर KQ। तो ये कैसे होगा? ये जो कैलकुलेशन है कि यहाँ पे बताए हुए हैं कि अगर जिस पॉइंट में तुमको पोटेंशियल निकालना हो और वहां से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर एक चार्ज की दूरी क्या है? सेम है। तो सिंपली हम शॉर्टकट फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? KQ नेट अपॉन R लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे हम लोग लिख देंगे KQ नेट अपॉन R, और Q नेट कितना है? Q नेट टोटल Q है, ये वैल्यू आ जाएगा KQ अपॉन R, और ये निकल गया काम। रिंग के केस में बहुत आसान हो जाता है इसमें। ओके, तो ये पहला केस था। नेक्स्ट केस, केस सेकंड। हटाएं इसको। यस यस सर। तो केस सेकंड जो होगा वो एक्सिस ऑफ रिंग पे होगा। केस सेकंड वो है अब इस पे
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस r है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से कितनी दूरी पे, x दूरी पे एक पॉइंट है P, पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस रिंग। बताओ कितना होगा? सर KQ बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाँ, बिल्कुल वही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें से कोई भी रिंग का हम छोटा सा टुकड़ा लेंगे, कोई भी रिंग का छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो उसकी जो इस पॉइंट से दूरी होगी, उसकी जो इस पॉइंट से दूरी होगी वो बाकी सब से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, सबकी इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से कोई भी एक छोटा टुकड़ा लिया जाएगा, सबकी इस पॉइंट दूरी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब ये कोनिकल शेप में मान सकते हो, कोनिकल शेप में, और स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, सबकी स्लैंट हाइट सेम हो जाएगी। तो इसमें ये लेंथ कितना आ जाएगा, ये लेंथ, तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये रिंग की रेडियस कितनी है r और डिस्टेंस कितना है x, तो ये हो जाएगा रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और हर एक चार्ज की इस पॉइंट की दूरी इतनी है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो Vp नेट जो आ जाएगा वो सिंपली KQ नेट अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, और ये KQ अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां से वेरीफाई कर सकते हो कि सेंटर पे जो वैल्यू आएगा वो कितना, KQ अपॉन r आ जाएगा। कि एट सेंटर क्या हो जाएगा, एट सेंटर x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो Vp कितना हो जाएगा, KQ अपॉन r हो जाएगा। अब देख सकते हो कि इसमें सबसे अधिक पोटेंशियल कहां पे होगा, इस चीज में सबसे अधिक पोटेंशियल कहां पे होगा, सेंटर पे होगा कि सेंटर से दूर होगा, सेंटर पे। सेंटर पे, क्योंकि जैसे जैसे सेंटर से दूर, चाहे हम राइट साइड की बात करें चाहे लेफ्ट साइड की बात करें, चाहे राइट साइड की या फिर लेफ्ट साइड की, जैसे जैसे सेंटर से हम दूर जाएंगे उस केस में क्या होगा, उस केस में x जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, वो r स्क्वायर में एड अप होगा, तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो सबसे हाई पोटेंशियल जो हो जाएगी, ये सबसे हाई हो जाएगा, सबसे हाई पोटेंशियल सेंटर पे हो जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करने बोलता है, इसका ग्राफ जो इसका आ जाएगा इस तरीके से अगर ले लेते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ जो ये सेंटर है, इधर ये x है और इधर भी क्या है, माइनस x है, ये आ जाएगा। अब एक चीज में क्लियरली देख सकते हो कि कुछ पॉइंट बाद इसका ग्राफ जो है रिजेंबल करता है किससे, वो पॉइंट चार्ट से। कैसे पॉइंट चार्ट का ग्राफ कैसे होता है, तो पॉइंट चार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है, पॉइंट चार्ट का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है। तो नेचुरल सी बात है कि जब x जो हो जाएगा, x मच ग्रेटर देन r हो जाएगा, तो x स्क्वायर और r स्क्वायर में x स्क्वायर का टर्म डोमिनेट करेगा। कि मान लो r की वैल्यू जो है वो कितना है, वो कुछ सेंटीमीटर में है, वो 10 सेंटीमीटर है, और x की वैल्यू जो हो गई वो सपोज कर लो 10 मीटर या 100 मीटर के आसपास हो गई, 100 मीटर के आसपास हो गई। अब इसमें देख सकते हो कि x डोमिनेट करेगा, तो x स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा, r स्क्वायर और से कम हो जाएगा, उसमें x स्क्वायर डोमिनेट करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो है वो करीब करीब किसके इक्वल हो जाएगा, वो x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और उस केस में पोटेंशियल जो आ जाएगा वो KQ अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर और सिंपली KQ अपॉन x। मतलब बहुत दूर जब चले जाएंगे हम एक्सिस पे, तो वहां से रिंग हमें एक पॉइंट साइज करने रहेगा, और वो चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण हो जाएगा। ठीक है, ये यस सर। हटाए इसको। यस सर। चलो इसमें कोई क्वेश्चन करते हैं। सर ये डिस्टेंस जो नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आया है, वो एक बार बता दीजिए कैसे आया है। अरे तो देखो पोटेंशियल कैसे निकालते हो, इस रिंग के छोटा सा एलिमेंट लोगे, यस सर। छोटा टुकड़ा, उस टुकड़े का पोटेंशियल यहाँ पे निकालोगे। यस सर। तो
कोई भी टुकड़ा जो लिया जाएगा सबकी इस पॉइंट से दूरी कितनी होगी, सेम होगी कि अलग अलग? सेम होगी। सेम होगी। और सेम में एक शॉर्टकट बताए हुए हैं कि अगर यस यूनिफॉर्म चार्ज हो, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज हो, पॉइंट डिस्क्रीट चार्ज हो, कंटिन्यूअस चार्ज हो, और जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है उससे उस चार्ज सिस्टम के हर एक चार्ज की दूरी अगर सेम होती है तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं ना कि क्यू के क्यू नेट अपॉन उस पॉइंट की दूरी आर लिख देते हैं। यस सर। तो इस पूरे रिंग पे कितना चार्ज है? इस पूरे रिंग पे चार्ज है क्यू। यस सर। इस पूरे रिंग पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हर एक चार्ज की, हर एक जो छोटा छोटा चार्ज लेंगे हर एक की दूरी कितनी है? वो आर, यही आर है ना हमारा, स्मॉल आर, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर। और ये कैसे आएगा? ये तुमको यहाँ से आ जाएगा, ये सबको हटाओ, ये जो आएगा यहाँ से कि ये है कितना, ये रिंग का रेडियस है और ये पॉइंट कितना है, ये दूरी x है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये नहीं आ जाएगा इतना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस सर। नहीं समझ में आया? यस सर। हाँ सर आया। वो हम वो सोचने लगे थे कि वो टेंजेंट पर भी तो राइट एंगल बनता है ना। टेंजेंट पे तो उससे क्या, उससे उससे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। हमें तो बस यहाँ देखो, हमें ये करना है कि ये जो रिंग था, ये रिंग इस तरह से रिंग था, इसका मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, वो कैलकुलेट कर लिया, फिर एक छोटा टुकड़ा लिया, उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, फिर छोटा टुकड़ा लिया, पोटेंशियल निकाला, और सबको जब ऐड करेंगे तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है? इसमें प्रॉपर्टी है कि जितने भी हम पॉइंट चार्ज ले रहे हैं उस पॉइंट चार्ज की जहां से पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस जब सेम हो जाएगा तो सिंपली डिस्टेंस वाला टर्म कॉमन हो जाएगा और सारा चार्ज एड अप होके के क्यू नेट अपॉन आ जाएगा। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें से। अब ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछते रहता है, जेईई मेंस जैसे एग्जाम में। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक रिंग है और उसके सेंटर पे से पॉइंट P की जो दूरी है वो है 2√2r, और r जो है रेडियस ऑफ रिंग है। अब इसमें क्या है, इसके हाफ पार्ट में देखो, इसके हाफ पार्ट में चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके हाफ पार्ट में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नीचे वाले हाफ पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है वो निकालनी है। जीरो हो जाएगा। जीरो के साथ देखो, रिंग के केस में उसके एक्सिस पे देखो, रिंग के केस में उसके एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी सरकमफ्रेंस से, हाँ कितना है, KQ अपॉन R। सही है। उस पॉइंट यस सर, KQ अपॉन R हो जाएगा। देखो कोई भी जो पॉइंट लोगे उस पॉइंट की सरकमफ्रेंस से कोई पॉइंट लिया जाएगा तो किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से कितना आएगा, सेम आएगा, और कितना जो भी पीछे ऐड किया वही आ जाएगा। तो इस केस में जो हम शॉर्टकट फार्मूला बताए हैं वो शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है गौरव, सही है। तो कितना आएगा वो जो आ जाएगा, देखो इसमें हम सीधे क्या अप्लाई कर देंगे कि जहां कहीं भी ये हम पोटेंशियल की शुरुआत में लिखा चुके हैं कि अगर तुम जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेते हो, चाहे डिस्क्रीट चार्ज हो चाहे कंटिन्यूअस चार्ज हो,
उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, और हर एक चार्ज की उस पॉइंट से अगर दूरी सेम है तो सिंपली के क्यू नेट अपॉन आर, जहां आर जो हो जाएगी किसी इंडिविजुअल चार्ज की उस पॉइंट से दूरी हो जाएगी, और क्यू नेट उस सिस्टम में रहने वाला टोटल चार्ज होगा। तो कहीं भी देखो, ये तुरंत बहुत फास्ट रिजल्ट देता है ये फॉर्मूला। तो कहीं भी तुम्हें ऐसा सिमेट्री का कंडीशन लगे कि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो, उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहीं भी ऐसा कुछ हो, तुम इसमें पोटेंशियल के फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर हर एक चार्ज की उस पॉइंट से दूरी अगर सेम हो तो सिंपली के क्यू नेट अपॉन आर, जहां पे क्यू नेट सिस्टम का टोटल चार्ज हो जाएगा और आर उसमें से कोई एक चार्ज चुन लेना है और उसकी उस पॉइंट से दूरी निकाल देनी है। अब यहाँ पे वो चीज है, यहाँ पे वो चीज है, क्यू नेट कितना हो जाएगा? क्यू नेट हो जाएगा क्यू प्लस टू क्यू, क्यू प्लस टू क्यू, मतलब हाफ चार्ज पे, हाफ रिंग पे कितना है? क्यू चार्ज है, और नीचे हाफ रिंग पे कितना है? टू क्यू चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू प्लस टू क्यू हो जाएगा। और कोई एक पॉइंट चार्ज चूज कर लेना है, उसकी इस पॉइंट से दूरी निकाल देनी है। वो कितना हो जाएगा? देखो ये है आर और ये है टू रूट आर, तो ये आ जाएगा, ये चीज आएगी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस टू रूट टू आर का होल स्क्वायर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आएगा रूट ओवर आर स्क्वायर एंड टू रूट टू आर का होल स्क्वायर। ये आ गया k इंटू थ्री क्यू, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एट आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9r स्क्वायर। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो k इंटू थ्री क्यू अपॉन कितना? 3r, 3 से 3 कैंसिल, k क्यू अपॉन आर, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिंग, और इस रिंग पे यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज। तो बताना है कि इसको मिनिमम कितना वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया जाए, इस डायरेक्शन में इसके एक्सिस के अलोंग कितना भी मिनिमम दिया जाए ताकि ये यहां से इसके रीजन से एस्केप कर जाए। मतलब निकालना है तुमको, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी for which given charge at center, given charge q, sorry, minus q, will be able to escape from charge configuration on ring। मिनिमम कितना चार्ज, कितना स्पीड दिया जाए, और इसका मास भी है, ये जो चार्ज है इसका मास कितना है, m। सर रूट अंडर 2m kq by r। m नीचे होगा, रूट 2 kq अपॉन mr। यस सर, यस सर, ठीक, m ठीक। नीचे होगा, हाँ, m नीचे होगा। 2kq by mr, हाँ सही है। रूट 2kq by mr। तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना है कि एक पॉइंट ले लेना है यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, और एक पॉइंट जो इसके प्रभाव से दूर होगा, तो इसके प्रभाव से दूर कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा, इसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी मैकेनिकल वाली एट इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी एट फाइनल। तो ये लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल अभी निकाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे, रिंग के इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है अभी निकाले हैं,
के क्यू अपॉन आर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, के क्यू, इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब देखो जैसे जैसे ये यहाँ से यहाँ तो नेट फोर्स 0 है ना, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, देखो आगे कुछ हम वेलोसिटी देंगे और वेलोसिटी देंगे तो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में भागने के लिए और फोर्स लग रहा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट होंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। हमें पूछा है मिनिमम कितना वेलोसिटी दिया जाए, तो कम होते होते इसकी मिनिमम वेलोसिटी जो है इतनी ही हो जाए। मिनिमम वेलोसिटी कितनी, 0 हो सकती है, तो मिनिमम इतना वेलोसिटी देना है कि इन्फिनिटी पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भी कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, ये होगा हाफ m v, वही मिनिमम देना है स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो के क्यू माइनस क्यू अपॉन कितना r हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो आ जाएगा, ये आएगा वही वैल्यू v इक्वल टू रूट ओवर 2kq अपॉन mr, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। ओके चलो, अब तुम लोग का टाइम खत्म हुआ है, 11th वाले लोग आ चुके हैं, न्यू बैच वाले। अब तुम लोग लॉग आउट करो और फिलहाल जो 11th वाले भी लॉग इन किए हैं उनको भी लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर से हम लॉग इन करें ताकि ये रिकॉर्डिंग हो पाए। ओके तो फिर जो क्वेश्चन, हाँ क्या, जो क्वेश्चन आप दिए थे ना पिछले दिन, तो जो आप बोले थे कि जो भेजेगा उसको बताएंगे, तो आज देंगे ना सॉल्यूशन उसका। कल देखो, कल बहुत सारा बैकलॉग काम था, तो कल 11th वाले का सारा जो डाउट था वो दिए हैं। आज तुम लोग का डाउट जो भी होगा सब कर देंगे, जो तुम लोग का बैकलॉग कर देंगे। तुम्हारा ऑलरेडी बहुत सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पहले उन लोग का वो बैकलॉग करके कर देंगे, आज दे देंगे उसका। ठीक है। चलो फिर इसको भी एंड करते हैं। 11th वाले जो लॉगिन किए वो फिर से लॉगिन करें। सर तो आपको वो वाला हम भेज दिए थे। हाँ देखे थे तुम्हारा भी देखे थे।